क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। राजा राम एंड कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उसके आधार पर जर्नल एंट्री करनी है आपने। 2017 मार्च 3 बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। ये नगद माल खरीदा है। सूची मूल्य इसका 80,000 रुपये, 10% व्यापार छूट पर और 2.5% नगद छूट है इस पर। 5 मार्च को है ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 15% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। माल बेचा है 1 लाख रुपए की सूची मूल्य का माल है ये, और नगद बेचा है 15% व्यापारिक छूट पर, जिस पर 3% नगद छूट है। सोल्ड गुड्स इन नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। और 50,000 रुपये की सूची मूल्य का माल नागपाल को बेचा है 20% व्यापारिक छूट पर। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल ने 1/4 भाग माल का वापस कर दिया। नागपाल सेटल द अकाउंट्स बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। और नागपाल ने अपना हिसाब नगद देकर जिस पर 5% छूट प्राप्त करते हुए पूरा कर दिया। देखिए इसमें सबसे पहले पहली मार्च 3 को ट्रांजैक्शन है। इसके आधार पर हम इसकी जर्नल एंट्री कराएंगे। पहले इसको सिंपलीफाई कराएंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री। बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 से एट 10% डिस्काउंट एंड 2.1/2 कैश डिस्काउंट। 10% व्यापारिक छूट तथा 2.5% नगद छूट पर 80,000 रुपये का सूची मूल्य का माल नगद खरीदा है ये 80,000 रुपये। पहले तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 80,000 रुपये जो दे रखे हैं आपके, इसके आधार पर आप ट्रेड डिस्काउंट की राशि निकालोगे। 80,000 गुणा में 10/100, 20 से 20 8,000, यानी 80,000 में से 8,000 रुपये आप माइनस करोगे तो 72,000 रुपये का माल खरीदा है आपने। और कितने 2.5% आप छूट निकालोगे। 72,000 गुणा में 2.5 किसे ही तोड़े, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2% के लिए नीचे 100 लिखोगे। 20 से 20 काटोगे, ये आ गया आपके 360, इसे 0 5 31 1,800 रुपये, यानी 72,000 रुपये का माल है, उस पर 1,800 रुपये छूट मिली है आपने। ये 70,200 रुपये नगद खरीदा है और ये छूट मिलेगी। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर 3 अकाउंट्स आपके कौन कौन से। जब कोई रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो उसको क्या लिखते हो आप, परचेज अकाउंट्स क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट्स। और दूसरा ये आपने कैसे खरीदा है, उधार या नगद खरीदा आपने, तो दूसरा अकाउंट्स कैसा हो गया, कैश अकाउंट्स। आप जब नगद खरीदे हैं तो आपने नगद छूट मिले है 2.5%, वह छूट आ गई आपकी 1,800 रुपये। तो डिस्काउंट जब आप पेमेंट करते हैं तो हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, और रिसिप्ट करते हो कोई कैश तो उसके साथ डिस्काउंट अलाउड आता है। तो ये हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अंदर 3 अकाउंट्स हो गए आपके। कौन से 3 अकाउंट्स कौन कौन से हो गए, एक परचेज अकाउंट्स है, दूसरा कैश अकाउंट्स है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। परचेज को हम रियल अकाउंट्स मानते हुए इसका समाधान करते हैं। परचेज और कैश अकाउंट्स कौन से हमारे, ये दोनों रियल अकाउंट्स हैं। कौन से अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप माल खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो बिजनेस के अंदर क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, परचेज आएगी। तो इसलिए इसको क्या करोगे, डेबिट व्हाट कम इन, जो बिजनेस के अंदर आता है उसको डेबिट करोगे, इसलिए परचेज अकाउंट्स को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और इसी प्रकार जब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो कैश आपकी जेब से जा रहा है बाहर, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट्स, तो इसलिए इसको कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, क्रेडिट। आप इसको कैश को क्रेडिट करोगे। आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स कौन सा है,
नॉमिनल अकाउंट्स है। कौन सा अकाउंट्स है? नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, इसका क्या रूल होता है? इसका रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो ये इनकम होने के कारण इसको क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो इनकम आपकी, इसलिए इसको क्रेडिट करोगे। तो इसमें इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स। क्या एंट्री बनाओगे इसकी? परचेज अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स, ये एंट्री हो जाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब से 5 मार्च को ट्रांजैक्शन देखिए। 5 मार्च की ट्रांजैक्शन आपकी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। 15% व्यापारिक छूट और 3% नगद छूट पर 1 लाख रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा है। तो कितने का माल खरीदा है? ये बेचे है, सोल्ड बेचे है, तो 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये। व्यापारिक छूट कितनी है इस पर? व्यापारिक छूट है 15%। कितनी है? 15%। तो व्यापारिक छूट की हम ना तो कोई जर्नल एंट्री करते हैं और ये सूचना के तौर पर लिखी जाती है। तो ये व्यापारिक छूट कब दी जाती है? जब आप माल को ज़्यादा मात्रा में बेचना चाहते हो। जब कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप नगद प्राप्ति चाहते हो तो कैश डिस्काउंट दोगे। तो 1 लाख में से 15,000 गए, 85,000 रुपये का माल बेचा आपने एक तरह से, 85,000 रुपये। इस पर व्यापार कैश डिस्काउंट कितना? 85,000 पर 3%। तो 3% निकालोगे आप इसका। 0 3 5 15 3 8 24 रेख 2550 रुपये आ गई। आप 85,000 में से 2550 रुपये आप माइनस करोगे। 0 5 4 और 2 82,400 रुपये का नगद माल बेचा है। आप इसी प्रकार इसमें पहले कितने अकाउंट्स है वो फाइंड करोगे। जब माल बेचा जाता है तो उसको क्या कहोगे? सेल्स अकाउंट्स। क्या कहोगे? सेल्स अकाउंट्स। अब ये कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है। कैसे बेचा ये आपने? कैश में। तो दूसरा अकाउंट्स कौन सा हो गया आपका? कैश अकाउंट्स। तो ये दोनों रियल अकाउंट्स हो गए। कौन से हो गए? रियल अकाउंट्स। और तीसरा, जब आपने बेचा है तो कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए आपने कैश डिस्काउंट दिया है, तो ये आपके लिए खर्चा है। तो इसको क्या कहोगे? डिस्काउंट अलाउड। ये कौन सा है आपका? नॉमिनल अकाउंट्स है, खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल था? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो इसलिए इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब ये दोनों रियल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट्स का क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस के अंदर आता है उसको डेबिट करोगे, जो बिजनेस से बाहर जाता है उसको क्रेडिट करोगे। जब आप माल बेचोगे तो माल बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए सेल्स अकाउंट्स को क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे। जब माल बेचोगे तो रुपया आपके प्राप्त होगा आपको, तो आप बिजनेस की तरफ से बोल रहे हो, इसलिए बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम इन, इसलिए कैश को क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश अकाउंट्स डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। अब इसके बाद 6 ट्रांजैक्शन है। 6 मार्च की ट्रांजैक्शन आपकी। 6 मार्च की सोल्ड गुड्स ऑफ नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 से 20% ट्रेड डिस्काउंट। नागपाल को 20% व्यापारिक छूट पर 50,000 सूची मूल्य का माल बेचा है। तो कितना बेचा आपने? 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का। और कितने % व्यापारिक छूट पर? व्यापारिक छूट आपने दी है 20%। 50,000 गुणा में 20/100, तो 10,000 रुपये क्या आ गया आपके? व्यापारिक छूट के आगे ट्रेड डिस्काउंट के आगे इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये बिक्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो 50,000 में से 10,000 रुपये माइनस करोगे तो 40,000 रुपये का माल बेचा है। किसको बेचा है? नागपाल को। क्योंकि इसमें कैश का जिक्र नहीं है, इसमें पार्टी दे रही हुई है। अगर कैश का जिक्र होता तो हम कैश नगद मानते, न कैश से संबंधित करते। तो इसलिए पार्टी कौन है? नागपाल। तो इसके अंदर 2 अकाउंट्स हो गए आपके। एक तो जब माल बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल्स अकाउंट्स है। और पार्टी का नाम क्या है? नागपाल।
ये दो अकाउंट्स है। सेल्स कौन सा है, रियल अकाउंट्स है, तो डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, आपका माल जा रहा है, इसलिए सेल्स अकाउंट्स को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। नागपाल कौन सा अकाउंट, आपका पर्सनल अकाउंट्स है। इसका क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नागपाल किसका कार्य करेगा, रिसीवर का। जब आप माल बेचोगे तो क्या प्राप्त करेगा, माल प्राप्त करेगा, इसलिए रिसीवर का कार्य करेगा, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है, किसको, नागपाल को। और नागपाल के बाद अकाउंट्स नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट्स है। या तो अकाउंट्स ऑफ नागपाल लिखोगे या नागपाल्स ओब्लिक्स एस अकाउंट्स लिखोगे, तो नागपाल अकाउंट से नहीं लिखा जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। अब इसके बाद 8 मार्च की ट्रांजैक्शन हमारी, 8 मार्च की, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल ने 1/4 भाग माल वापस कर दिया। या तो आप 40,000 रुपये का 1/4 ले लो, 1/4 40,000 का कितना आ गया, 10,000 रुपये, 10,000। या 50,000 रुपये का आप 1/4 लोगे तो 12,500 रुपये आएगा। उसके बाद इसमें ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे, फिर उसको ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद उसमें से माइनस करोगे, तो यही आएगा आपका 10,000 रुपये। तो इसलिए सबसे बेस्ट है 40,000 का 1/4 करोगे तो 10,000 रुपये का माल वापस कर दिया। तो इसके अंदर दो अकाउंट्स हो गए आपके, एक सेल्स रिटर्न अकाउंट्स और दूसरा हो गया नागपाल किसका कार्य कर रहा है, गीवर का। किसका कार्य कर रहा है, गीवर का। क्यों, ये क्या दे रहा है आपको, माल वापस कर रहा है, तो ये क्रेडिट करोगे। और माल आपका भी क्या हुआ, माल वापस आपके बिजनेस में आ रहा है, तो रियल अकाउंट्स है, इसलिए क्या लिखोगे, डेबिट व्हाट कमिंस, जो बिजनेस के अंदर आता है उसको डेबिट करोगे। तो क्या करोगे, इसको डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। अब लास्ट है हमारी 10 मार्च को, नागपाल सेटल द अकाउंट्स बाई पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल ने पूरा हिसाब कर दिया 5% छूट प्राप्त करते हुए। कितने का माल बेचे था हमने, 40,000 रुपये का। माल वापस कितना कर दिया इसने, 10,000 का। तो कितनी राशि देनी थी इसने, 30,000। आप 30,000 पर 5% छूट मिल रही है, इसको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1,500 रुपये छूट होगी। 30,000 रुपये में से 1,500 रुपये आप माइनस करोगे, 28,500 रुपये क्या आ गया, आपका कैश आ गया। इतनी कैश पेमेंट करोगे आप। ये नागपाल आपको देगा 28,500। तो 3 अकाउंट्स है इसके अंदर आपके, कौन कौन से है, एक तो कैश अकाउंट्स है, दूसरा नागपाल है, और जब नागपाल पेमेंट कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, इसके साथ डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने छूट दी है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है। तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसको डेबिट करोगे, क्या करोगे, डेबिट। और कैश डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट्स है, खर्चा है, इसको डेबिट करोगे। और नागपाल किसका कार्य कर रहा है, गिवर का। क्या दे रहा है, ये कैश दे रहा है, तो गिवर का कार्य कर रहा है, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नागपाल। आप इसका परफॉर्मा देखिए और उसके बाद इसकी जनरल एंट्री। ये परफॉर्मा है इसका, परफॉर्मा बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी, जनरल एंट्री, फर्स्ट कॉलम डेट, पार्टिकुलर, लेजर फेलो, अमाउंट्स डेबिट साइड का, अमाउंट्स क्रेडिट साइड का। तो हम इसमें डेट डालेंगे, सबसे पहले 2017 साल लिखोगे, मार्च 3। तो पहली एंट्री की थी हमने, क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स। तो एंट्री कराएंगे हम परचेज अकाउंट्स डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स, क्योंकि नगद खरीदा हमने और छूट प्राप्त हुई है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स। कितने का माल खरीदा था हमने, इससे माल खरीदा था छूट के बाद, कितने, 72,000 रुपये का माल खरीदा था। कितने का खरीदा था, 72,000 रुपये का। इसने कैश कितना दिया, 70,200 रुपये दिए, और 800 रुपये 1,800 रुपये इसने छूट प्राप्त हुई थी। तो नरेश लिखोगे, बीइंग गुड्स
परचेज इन कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये ब्रैकेट में बंद करोगे और ये लाइन खींच दोगे, ये जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। अब 5 मार्च की एंट्री क्या थी हमारी? 5 मार्च की थी कैश अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए का? 3% छूट थी। 85,000 में से ये छूट आ गई थी आपकी 85,000 रुपये का माल था। 82,450 तो आपने नगद मिल गए, 2,550 रुपये आपने छूट दे दी, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी हमारी इसकी 5 मार्च की क्या एंट्री करी थी? कैश अकाउंट्स डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स 82,450 रुपये और 2,550 रुपये आपने छूट दे दी। 85,000 रुपये का माल सेल किया था आपने। लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड, ये आपकी नरेशन लिखी गई। अब इसके बाद ये लाइन खींच दोगे। अब इसके बाद मार्च के बाद देखिए, मार्च के बाद है आपकी डेट 6 मार्च। 5 मार्च के बाद 6 मार्च, ये नागपाल को माल बेचा था 50,000 रुपये का 20% व्यापारिक छूट पर। तो एंट्री करी थी हमने नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स, यानी 40,000 रुपये का। तो नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स, ये कैसे माल बेचा था? उधार माल बेचा था। कितने का? 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू नागपाल। अब इसके बाद 6 मार्च के बाद आपकी एंट्री है 8 मार्च को। नागपाल ने माल वापिस कर दिया था। कितने रुपए का माल वापस किया था? 10,000 रुपये का। तो क्या एंट्री बनाई थी आपने? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल ने कितने रुपए का माल वापस किया? 10,000 रुपये का। 10,000 का नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नागपाल। अब ये लाइन खींचोगे। इसके बाद 10 तारीख को इसका हिसाब कर दिया था हमने। इस पर छूट मिली थी हमने 5% कैश डिस्काउंट मिला था। 28,800 रुपये आ गए थे आपके, ये नागपाल से प्राप्त हुए थे हमने। तो एंट्री करी थी हमने कैश अकाउंट्स डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स डेबिट टू नागपाल 28,500 रुपये, 1,500 रुपये छूट प्राप्त होगी। इस तरह से 30,000 रुपये का इसका हिसाब पूरा हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल एंड डिस्काउंट अलाउड, ये क्वेश्चन आपका। और यहाँ पर टोटल लिख दोगे आप। टोटल अमाउंट्स आपका, टोटल दोनों साइड का टोटल हो गया आपका। ये टोटल करोगे 2,37,000 आ जाएगा आपका। 2,37,000, इसी प्रकार 2,37,000। ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक बार फिर से दोबारा से देखिए। डेट दे रखी है, डेट अमाउंट्स लिखोगे, डेट, फिर इसके बाद 5 मार्च की एंट्री, इसके बाद 6 मार्च की, 6 के बाद 8 की, 8 मार्च के बाद 10 की, ये लास्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे। देखिए इसकी स्टेटमेंट। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित लेन देन से रघुनाथ की पुस्तकों में जर्नल एंट्री कीजिए। ये 2016,
2016 जून 1 रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000 से गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। रघुनाथ ने बिजनेस आरंभ किया है जिसमें कैश लगा 80,000 रुपये, गुड्स है 40,000 रुपये और यानी स्टॉक है, और फर्नीचर है 20,000 रुपये। तो इसके बाद नेक्स्ट है जो 2 जून की ट्रांजैक्शन है। गुड्स सोल्ड गुड्स टू नंदलाल टू लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 सेट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 20,000 रुपये का सूची मूल्य का माल नंदलाल को बेचा है 10% व्यापारिक छूट पर। नंदलाल रिटर्न्स गुड्स टू द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000 से नंदलाल ने 4,000 रुपये के सूची मूल्य का माल वापस कर दिया। रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल ₹14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स। नंदलाल से 14,150 रुपये उसके पूरे हिसाब में प्राप्त हुए। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यो क्या है, ब्रिजमोहन से माल खरीदा हमने सूची मूल्य का 10,000 सूची मूल्य का 15% व्यापारिक छूट पर। रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000 और रिटर्न्स गुड्स माल वापस कर दिया ब्रिजमोहन के 1,000 रुपये सूची मूल्य का। सेटल द अकाउंट्स ऑफ ब्रिजमोहन settle the accounts of Bridgemont by paying cash a trade discount under a discount of 4%। और ब्रिजमोहन का हिसाब पूरा कर दिया नगद भुगतान करके, और जिस पर हमने छूट प्राप्त हुई है 4%। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ₹5,000 सुनील 10,000 से माल खरीदा अनिल से 5,000 रुपये का, और 10,000 रुपये का किससे खरीदा हमने सुनील से। पेड कैश टू अनिल ₹1,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज़। कैश दिया अनिल को 1,900 रुपये और छूट मिली है 1,000 रुपये। पेड ₹9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स। सुनील को 9,800 रुपये दिए हैं उसके पूरे हिसाब करने के लिए। बॉट ए टेबल फैन ऑफ ₹8,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ के घरेलू प्रयोग के लिए एक टेबल फैन खरीदा है 8,000 रुपये का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। 8,000 रुपये की सूची मूल्य का माल नगद बेचा है जिस पर 10% व्यापारिक छूट है और 3% नगद छूट है। पेड रेंट ₹8,000 ट्रेड एक्सपेंसिज 7,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंसिज 3,800 किराया दिया है 8,000 रुपये। व्यापारिक खर्चे हैं 7,000 रुपये। व्यापारिक ट्रैवलिंग यात्रा खर्चे हैं 3,800 रुपये। तो आप देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कराएंगे उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री कराएंगे। देखिए पहली ट्रांजैक्शन हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। रघुनाथ ने व्यापार आरंभ किया जिसमें कैश कितना लगा 80,000 रुपये। स्टॉक कितना है यानी रॉ मटेरियल कितना दिया है ना 40,000 रुपये का, और फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 20,000 रुपये का। तो इसके अंदर 3 अकाउंट्स मिले हमने। देखिए कौन कौन से, जब एक तो कैश है कैश अकाउंट्स, दूसरा रॉ मटेरियल दिया है स्टॉक अकाउंट्स स्टॉक, इसके बाद इसने फर्नीचर दिया फर्नीचर, ये 3 चीज़ लगाकर व्यापार किया। तो ये किसका काम करेंगे, ये तीनों चीज़ कैपिटल का काम। तो चौथा अकाउंट्स आपका कौन सा हो गया, कैपिटल अकाउंट्स। आप देखिए कैश स्टॉक फर्नीचर ये तीनों अकाउंट्स कौन से हैं, रियल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है, रियल। फर्नीचर कौन सा आपका पर्सनल अकाउंट्स है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स है। तो रियल अकाउंट है तो क्या रूल है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, ये तीनों चीज़ आ रही है कैश स्टॉक फर्नीचर। तो इसलिए इन तीनों को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। और कैपिटल अकाउंट्स कौन सा है, पर्सनल। इसका क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब कैपिटल अकाउंट्स पर्सनल है, ये बिजनेस को क्या दे रही है,
कैश दे रही है, स्टॉक दे रही है, फर्नीचर दे रही है। तो ये किसका कार्य कर रही है? गिवर का। इसलिए इसको क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की? कैश अकाउंट्स डेबिट। क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट्स डेबिट। स्टॉक अकाउंट्स डेबिट। फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 जून की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपये का सूची मूल्य का माल था एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% व्यापारिक छूट पर बेच दिया। तो कितने रुपए का माल है? 20,000 रुपये का। इस पर 10% व्यापारिक छूट निकालोगे तो 10% के लिए 100 करोगे, 2,000 रुपये आगे। आप 20,000 में से 2,000 रुपये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 18,000 रुपये आ जाएगा। ये माल बेचा है, किसको बेचा है? नंदलाल को बेचा है। कैसे बेचा है? उधार बेचा है, क्योंकि इसमें कैश का जिक्र नहीं। तो इसे के अंदर कितने अकाउंट्स हो गए आपके? 2 अकाउंट्स हो गए। एक तो नंदलाल हो गया, नंदलाल, और दूसरा जब माल बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स अकाउंट्स। नंदलाल कौन सा है? पर्सनल अकाउंट्स है। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नंदलाल किसका कार्य कर रहा है? हमने नंदलाल को बेचा तो रिसीवर का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। सेल्स अकाउंट्स कौन सा अकाउंट आपका? सेल्स अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है तो क्या रूल था इसका? डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप माल बेच रहे हो तो बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है? आपका माल जा रहा है, इसलिए इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी आपकी? नंदलाल डेबिट टू नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। अमाउंट कितना आएगा? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का माल बेचा है। अब इसके बाद 4 जून की ट्रांजैक्शन है। नंदलाल रिटर्न 4,000 रुपये की सूची मूल्य का माल वापस कर दिया। 4,000 पर 10% छूट निकालोगे। 4,000 गुणा में 10/100, 400 रुपये छूट आ गई। 4,000 में से 400 घटाओगे, 400 माइनस करोगे तो 3600 रुपये का माल आपने वापस कर दिया। नंदलाल ने वापस कर दिया बिजनेस को। तो इसके अंदर 2 अकाउंट्स हो गए आपके। एक तो सेल्स रिटर्न हो गया, जब माल वापस आता है तो उसको क्या कहते हैं? भी क्या हुआ? माल वापस आता तो सेल्स रिटर्न। कौन कर रहा है? नंदलाल। सेल्स रिटर्न कौन सा है? रियल अकाउंट्स है। तो डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के अंदर वापस माल आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स, तो इसके लिए इसको डेबिट करोगे। नंदलाल किसका कार्य कर रहा है? गिवर का। क्या दे रहा है? माल वापस कर रहा है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट्स होने के कारण इसको क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट्स डेबिट टू नंदलाल कितने रुपये का? 3600 रुपये का माल वापस किया है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसके बाद 4 जून के बाद है आपकी ट्रांजैक्शन 8 जून की। पर रिसीव्ड नंदलाल 14,150 रुपये प्राप्त हुए इससे, और इसका पूरा हिसाब हो गया। इसने वो कितने रुपए वापस करने थे? माल कितने बेचा था हमने इसको? 18,000 रुपये का, और 3600 रुपये का माल वापस कर दिया इसने। बाकी रुपए कितने देने थे इसने? 7 में से 3 गए 4, 14,400 रुपये वापस देने थे इसने। 14,400 रुपये वापस कितने किए इसने? 14,150 वापस किए। 14,150 किए, 0.5 छूट कितनी मिल गई? एक तरह से इसको वो निकालेंगे, 3 में से 250 रुपये की इसको छूट मिल गई। तो इसके अंदर 3 अकाउंट्स हमारे। कौन कौन से अकाउंट्स हो गए? एक तो नंदलाल आ गया, नंदलाल, और एक कैश दिया इसने, कैश अकाउंट्स हो गया। और जब इसने कैश दिया तो छूट दी एक तरह से हमने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स। तो नंदलाल कौन सा? पर्सनल अकाउंट्स है। किसका कार्य कर रहा है ये? किसका कार्य कर रहा है? गिवर का। क्या दे रहा है? हमें कैश दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कैश कौन सा है? रियल अकाउंट है। तो नंदलाल कैश दे रहा है तो बिजनेस के अंदर क्या रहा है? कैश है। तो रियल अकाउंट्स होने के कारण डेबिट व्हाट कम्स, तो इसलिए इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। और डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट से खर्चा है, तो क्या रोल है नॉमिनल अकाउंट्स का?
डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ये खर्चा है तो इसलिए इसको डेबिट करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट्स डेबिट, डिस्काउंट 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 अलाउड अकाउंट्स डेबिट टू नंदलाल कितना कैश दिखाओगे, 14,140, 14,150 और 250 रुपये की छूट दे दी हमने, 14,400 रुपये। इस तरह से इसका खाता क्लोज हो गया, इसने पूरा हिसाब कर दिया। अब इसके बाद 10 तारीख की थी ये एंट्री आपकी, ये थी 8 जून की। 10 जून की देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन, लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ब्रिजमोहन से 10,000 रुपये का माल खरीदा हमने। कैसे खरीदा, उधार खरीदा है। तो 10,000 रुपये का पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे, 10,000 गुणा में 15/100, तो कितना आ गया, 1,500 रुपये आ गए। 10,000 में से 1,500 माइनस करोगे तो 8,500 रुपये का माल खरीदा आपने। किससे खरीदा, ब्रिजमोहन से। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया आपका, ब्रिजमोहन। और कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। और खरीदने को क्या कहोगे, परचेज अकाउंट्स। तो परचेज कौन सा, रियल अकाउंट्स है। क्या रूल है, डेबिट व्हाट का मीन्स, तो इसलिए इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और किसको, ये ब्रिजमोहन दे रहा है हमें, गिवर का कार्य कर रहा है पर्सनल अकाउंट से, इसलिए इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट्स डेबिट टू ब्रिजमोहन 8,500 रुपये। अब इसके बाद 13 तारीख की रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन, लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000, 1,000 रुपये का सूची मूल्य है। तो इस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो कितनी आ गई, 150। 10,000 में से 150 लेस करोगे, 850 रुपये का माल हमने ब्रिजमोहन को वापस कर दिया। तो इसके अंदर 2 अकाउंट्स हो गए आपके, एक तो ब्रिजमोहन हो गया, ब्रिजमोहन, और दूसरा परचेज रिटर्न अकाउंट्स। तो परचेज रिटर्न का अर्थ है कि माल वापस कर दिया हमने, बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, माल जा रहा है, तो परचेज रिटर्न, इसलिए इसको क्या करोगे, क्रेडिट। ये रियल अकाउंट्स है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ब्रिजमोहन किसका कार्य कर रहा है, रिसीवर का। ये अपना भी क्या हुआ, माल वापस ले रहा है, रिसीवर का कार्य कर रहा है पर्सनल अकाउंट से, इसलिए इसको डेबिट करोगे। अब इसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, परचेज ब्रिजमोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट्स। 13 तारीख के बाद सेटल द अकाउंट्स ऑफ ब्रिजमोहन बाई पेइंग कैश ए ट्रेड डिस्काउंट 4%। ब्रिजमोहन का हिसाब पूरा कर दिया 4% नगद छूट पर। तो देखिए 10,000 रुपये का माल था, ये 8,500 रुपये का माल खरीदा था हमने, वापस कर दिया 850 रुपये का। 0.5 14 में से 8 के 6, 9,000, ये आ गया आपका 7,650 रुपये। 7,650 पर 4% व्यापारिक छूट निकालोगे, 0 ये कैश डिस्काउंट निकालोगे, 2 2 5 10, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 2 5 25, 5 ये 15, दोबारा से देखिए 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 एकम 5, 25, 5 ये 15। अब 2 से गुणा करो इसके 6, 306 रुपये की डिस्काउंट प्राप्त होगी। अब इसमें से 7,650 में से ये अमाउंट घटाओगे, 4 4 3 7,344 रुपये, 7,344। तो 3 अकाउंट्स हो गए इसके अंदर, एक तो क्या हो गया, कैश हो गया, कैश अकाउंट, एक डिस्काउंट रिसीव्ड, और तीसरा ब्रिजमोहन। कैश कौन सा, रियल। तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ब्रिजमोहन किसका कार्य कर रहा है, रिसीवर का, इसलिए इसको डेबिट करोगे। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट से, इसलिए इसको क्रेडिट करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रिजमोहन डेबिट टू कैश अकाउंट्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसके बाद है आपकी, अब है 18 तारीख की, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 10,000। अनिल और सुनील से माल खरीदा है, किसी एक तो परचेज अकाउंट्स हो गया,
एक सुनील हो गया, एक अनिल हो गया, ये 3 अकाउंट्स हो गए हमारे पास। परचेज रियल अकाउंट्स है तो इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और ये दोनों गिवर का कार्य कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट्स है, इसलिए इनको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, सुनील अकाउंट, अनिल परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील, ये हो जाएगी इसकी जर्नल एंट्री। अब इसके बाद है 19 तारीख को अनिल को दिए हैं 1900 रुपये दे, इसके थे दो, अनिल से माल खरीदा था हमने 5000 रुपये का। अब इसको 1900 रुपये दिए और 100 रुपये की छूट प्राप्त होगी। एक तो कैश हो गया इसके अंदर, एक अनिल हो गया और छूट प्राप्त करी तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। कैश कौन सा है, रियल अकाउंट्स है। जब अनिल को पेमेंट करोगे तो ये बिजनेस से बाहर जा रहा है तो इसको क्रेडिट करोगे। और ये किसका कार्य कर रहा है, रिसीवर का, इसलिए डेबिट करोगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है इसलिए क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स। अब इसके बाद है सुनील। इसी प्रकार सुनील का है 10,000 रुपये देने थे, 9,800 दिए, 200 रुपये छूट मिल गई। तो इसके भी 3 अकाउंट्स हो गए, कैश अकाउंट सुनील, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश रियल अकाउंट से बिजनेस से बाहर जा रहा है इसको क्रेडिट करोगे। सुनील रिसीवर का कार्य करे इसको डेबिट करोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको क्रेडिट करोगे। तो सुनील डेबिट टू कैश टू सुनील, ये एंट्री हो जाएगी इसकी जनरल। अब इसके बाद है टेबल फैन खरीदा है घरेलू पर्पज़ के लिए, तो ये ड्राइंग क्या लाएगी। एक तो ड्राइंग अकाउंट्स हो गया इसमें, ड्राइंग अकाउंट्स, और किसका ये कैश में खरीदा होगा तो कैश लिखोगे यहाँ पर कैश। तो ड्राइंग को पर्सनल अकाउंट से ये रिसीवर का कार्य करे डेबिट, और बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है इसके लिए इसको क्रेडिट करोगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब 25 तारीख की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स कैश, लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 रुपये का सूची मूल्य था, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, 3% कैश डिस्काउंट पर। नगद बेचा है ये 8,000 रुपये हैं, 10% व्यापारिक छूट, तो कितनी होगी व्यापारिक छूट 800। 8,000 में से 800 रुपये माइनस करोगे 7,200 रुपये। और इस पर छूट कितनी है, इस पर छूट है आपकी 8,000 रुपये, इस पर छूट है, कैश डिस्काउंट है 3%। 7,200 गुणा में 3/100, 0 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। 7,200 में से 216 लेस करोगे 4 84, और 11 में से 2 गए 9, 6,984 रुपये आ गए। तो 3 अकाउंट्स है इसके अंदर, एक तो है कैश अकाउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट अलाउड और सेल्स। सेकेंड हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। रेंट अगली है रेंट पेड रेंट दिया है 8,000 रुपये, ट्रेड एक्सपेंसिस दिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस दिए। ये कैसे दिए हैं, कैश से। तो ये रेंट अकाउंट से, ट्रेड एक्सपेंसिस अकाउंट, ट्रेवलिंग अकाउंट्स, ये तीनों कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट्स है, खर्चे हैं, इसलिए इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और इनको देने के लिए, इनका भुगतान करने के लिए कैश गया बिजनेस से बाहर, उसको क्रेडिट करोगे। तो ये तो समझाया है। अब इसकी जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री का परफॉर्मा देखिए, ये परफॉर्मा हमारा बुक्स ऑफ रघुनाथ है। जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसकी जर्नल एंट्री करोगे, पहले साल लिखोगे 2016। अब जून 1 पहले एंट्री करी थी हमने कैश अकाउंट्स, स्टॉक अकाउंट्स और फर्नीचर अकाउंट्स। तो कैश अकाउंट्स डेबिट, स्टॉक अकाउंट्स डेबिट, फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट टू ये कैपिटल अकाउंट्स। कितना कैश लगाया, 80,000 रुपये का, 80,000 कैश के लगाए, 40,000 रुपये स्टॉक के लगाए, 40,000 के बाद फर्नीचर लगाया 20,000, तो 1,40,000 रुपये कैपिटल होगी आपकी, 1,40,000। नरेशन लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर
फर्नीचर, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद 2 जून 2 की माल बेचा था, किसको बेचा था? नंदलाल को। 20,000 रुपये की सूची मूल्य था 18,000 रुपये का एक तरह से बेचा था। तो क्या एंट्री कर दी थी हमने? नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स, नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स 18,000 रुपये का माल बेचा है। किसको बेचा है? नंदलाल को। किसको? नंदलाल को। तो लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू नंदलाल। अब इसके बाद 2 जून के बाद 4 जून नंदलाल ने माल वापस किया था 4,000 यानी 3,600 रुपये का वापस किया था। तो सेल से रिटर्न अकाउंट्स डेबिट टू नंदलाल ने माल वापस किया हमारा 3,600 रुपये का। 3,600 रुपये का लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल। अब इसके बाद 4 जून के बाद हमारी 8 जून को इसका हिसाब कर दिया हमने। नंदलाल का हिसाब कराया था, नंदलाल को हिसाब कराया था इसका 14,150, 250 रुपये इसको छूट दी थी हमने। तो कैश अकाउंट्स डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स डेबिट टू नंदलाल 14,150, 250 रुपये की छूट दे दी। 14,400 रुपये नंदलाल का हिसाब पूरा हो गया। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल एंड डिस्काउंट अलाउड। अब 8 तारीख के बाद है 10 तारीख ब्रजमोहन को माल बेचा था 15% छूट पर 10,000 रुपये का, यानी 8,500 का ब्रजमोहन से खरीदा हमने। तो परचेज अकाउंट्स डेबिट टू ब्रजमोहन से 8,500 रुपये का माल परचेज किया है। नरेश लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रजमोहन। अब इसके बाद 10 तारीख के बाद है 13 तारीख ब्रजमोहन ने को माल वापस कर दिया 1,000 रुपये का, यानी 850 रुपये का माल वापस किया। तो ब्रजमोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट्स 850 रुपये का माल वापस कर दिया। बीइंग गुड्स रिटर्न टू ब्रजमोहन। अब 11 तारीख के बाद है इसकी नेक्स्ट 13 तारीख की, ये थी 13 तारीख की जर्नल एंट्री थी ये परचेज। और 13 तारीख की 13 के बाद 16 तारीख की थी ब्रजमोहन का हिसाब पूरा कर दिया। कितने में? 7,344 रुपये दिए हैं इसको और छूट मिली हमने 306 रुपये की। तो ब्रजमोहन डेबिट टू कैश दिया है इसको 7,344 टू छूट मिली है इसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स 7,300, ये कितने रुपये देने से 7,344 और 306 रुपये की छूट प्राप्त होगी। 306 तो ये हो जाएंगे आपके 7,644 रुपये। 7,640 10 7,650 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7,650 14 में 7,650। बीइंग कैश पेड टू ब्रजमोहन
अब इसके बाद है 18 तारीख की परचेज किया माल सुनील और अनिल से। परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स डेबिट टू अनिल टू सुनील। कितने अनिल से कितने खरीदा? 5,000 रुपये का, और सुनील से खरीदा 10,000। 5,000, 10,000, 15,000 रुपये। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील। अब 18 तारीख के बाद है आपकी एंट्री। 18 के बाद है 19 तारीख की। 19 तारीख की उसी प्रकार इसके डेट कॉलम बनाओगे पार्टिकुलर का। अब 19 तारीख अनिल को दिए पैसे आपने। अनिल को दिए हैं 1900 रुपये और 100 रुपये छूट प्राप्त हुई है। तो अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स। अनिल के हो गए ये 2,000 रुपये दिए, इसको 1900 कैश दिया है, 100 रुपये छूट प्राप्त होगी। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 19 के बाद है 20 तारीख। 20 तारीख की एंट्री है। तो सुनील को दिए 9,800 और 200 रुपये की हमें छूट मिल गई। तो सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 10,000 रुपये देने से सुनील को 9,800 कैश दे दिया, 200 रुपये की छूट प्राप्त होगी। बीइंग कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसके बाद है नेक्स्ट 20 तारीख के बाद 20 तारीख की है टेबल फैन खरीदा है। ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट टू कैश टेबल फैन खरीदा है, उसके 800 रुपये लिखोगे। बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस पेड। अब 25 तारीख की कंबाइन एंट्री है, खर्चे से संबंधित है। ये है आपकी रेंट अकाउंट्स। ये है 25 तारीख की है अलग एंट्री, वो थी सोल्ड की है, ये तो कैश की है। माल बेचे है कैश अकाउंट्स डेबिट, नगद माल बेचे है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। कितने रुपए का माल बेचे था हमने लास्ट ट्रांजेक्शन में? 7,200 रुपये का, 216 रुपये छूट मिल गई। कैश 6,984 और 216 छूट मिल गई। इस तरह से इसके 7200 रुपये पूरे हो गए 7,200 का। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। 30 तारीख की रेंट से संबंधित है। रेंट अकाउंट्स डेबिट। रेंट के बाद दूसरा खर्चा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट्स डेबिट। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। ये आ गया आपका कैश अकाउंट्स। रेंट के हो गए आपके, रेंट के हैं, रेंट का 8,000 रुपये, 8,000, 7,000 रुपये ट्रेड एक्सपेंसेस के हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद है 3,800 रुपये, 3,800, ये 18,800 रुपये बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश। यहाँ टोटल करोगे, टोटल का अमाउंट हो गया आपका 2,54,000। जोड़ोगे जब 2,54,000 आएगा, 2,54,000। ये था क्वेश्चन नंबर आपका। देखिए एक बार फिर से इसके जर्नल एंट्री देखिए। पहली तारीख की